सोचो एक ऐसा क्लास जिसके पास सिर्फ किताबें हों हथियार के रूप में, और वो भी बहुत ही कम अटैक पावर वाली। उनका एकमात्र अटैक स्किल है स्पाइटफुल टंग, और वो भी इतनी लंबी कूल डाउन के साथ कि दोबारा यूज करने तक हाल बेहाल हो जाए। ना कोई डिफेंस स्किल, ना कोई भागने का तरीका, और तो और इनकी हेल्थ भी एक जादूगर से कम होती है। इस क्लास का नाम है ओरेटर। ये बस बोलकर ही क्वेस्ट्स और कॉम्बैट में आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसे सबसे बेकार और सबसे कठिन क्लास माना गया है। लेकिन तो बस इसे छोटे मोटे कामों पर भेज रहा है। उसे शायद पता ही नहीं कि इस क्लास की एक असल छुपी हुई ताकत भी है। ओरेटर्स सिर्फ मिलिट्री की मोरेल ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ऐसे लोग जो जनता के दिलों को छू सके, उनसे ज्यादा कीमती कोई नहीं होता, खासकर नोबल्स के लिए। अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह क्लास सत्ता को पलट सकता है। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो उस कैओस में जिंदा रह पाए या नहीं। यह हो ही नहीं सकता। एक ओरेटर के असैसिन की पिंसर अटैक को रोक सकता है एक किताब से। क्या वो है? क्या वो साइको का तलवार, वो बचर ऑफ द स्ट्रीट्स की तलवार। Open quote, mass-produced one-handed sword prototype. Rating unique attack power 423. Durability 49, 51 attack speed, 9-2%, accuracy -7%. Usage restrictions, level 230, strength 300, beginner sword mastery. एक legendary blacksmith G का experimental model जो Dainsleif पर आधारित है। Close quote. मैं एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ बातों से जैसे तैसे जीता था, लेकिन जिस दिन मैं अपने मालिक लॉर्ड ग्रीड से मिला, मुझे पहली बार एक एस रैंक क्वेस्ट मिला। क्या बकवास है यार, ये लड़ते लड़ते भी कहानी सुना रहा है। वो क्वेस्ट था 150 घंटे तक एक नर्क जैसी जेल में टिके रहना। जितना भी सहन करो, क्वेस्ट चलता रहता था। कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जब मेरी उम्मीदें पूरी टूट चुकी थी, लॉर्ड ग्रीड खुद उन काले दीवारों को तोड़कर मुझे बचाने आया और मुझे एक नई ताकत दी, मेरी कमजोरी के लिए एक वरदान। क्या टचिंग कहानी है यार। ग्रीड, तू तो कमाल है। ओपन क्वोट, आप इस दिलचस्प कहानी से प्रभावित हो गए हैं। आपको लग रहा है जैसे आप खुद उस कहानी के हीरो बन गए हों। आप हकीकत से कट चुके हैं। आप 3 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गए हैं। क्लोज क्वोट। है ये क्या? सब लोग होश में आओ, ये कोई स्किल लग रहा है। तू मेरी मास्टर्स बातें ऐसे कैसे दोहरा सकता है? ओपन क्वोट, आपकी मोरेल बढ़ चुकी है। अगला अटैक गारंटीड क्रिटिकल हिट होगा। क्लोज क्वोट। क्या तुम्हारी मां को पता है कि तुम लोगों का मजाक ऐसे उड़ाते हो? आप स्पाइटफुल टंग से प्रभावित हुए हैं। आपकी अटैक और डिफेंस 30% कम हो गई है। खतरा है, वो आ रहा है। अनब्रेकेबल जस्टिस। ओपन क्वोट, अनब्रेकेबल जस्टिस LV5 1%, 6 से 50% अटैक पावर का डैमेज करता है। मैना कॉस्ट 500, कूल डाउन 100 सेकेंड्स। क्लोज क्वोट। ये कैसे हो सकता है? एक ओरेटर ऐसा हाई लेवल स्किल कैसे यूज कर सकता है? ओपन क्वोट, सेकंड क्लास अपोस्टल ऑफ जस्टिस पार्टनर। जब आप अपोस्टल ऑफ जस्टिस के साथ हो, आपकी सभी स्टैट्स 20% तक बढ़ जाएंगी। अनब्रेकेबल जस्टिस और सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस जैसे स्किल्स यूज कर सकते हैं। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, टाइटल, वन हु ओवरकेम हार्डशिप। मेंटल स्ट्रेंथ अत्यधिक ऊंची है। स्किल, स्ट्रॉन्ग विल। क्लोज क्वोट। ये ताकत, ये हथियार मेरे मालिक ने मुझे दया में दिए हैं। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा सिवाय मेरे मालिक के। मुझे ये ग्रीड के लिए बचाकर रखना था, पर एक मेयर ओरेटर के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन क्वोट, आपने 4040 डैमेज झेला। स्टैब, वो अचानक शैडोज से निकला। कौन है ये? ओपन क्वोट, आपने एक फेटल अटैक को डॉज कर लिया। क्लोज क्वोट। ठीक है, अब हम मूव कर सकते हैं। तू ग्रीड के खिलाफ है। हमने ग्रीड को मारने के लिए एस रैंक मिशन क्लियर किया है और इस थर्ड एडवांसमेंट असैसिन NPC कसिम को भारी रकम देकर हायर किया है। अगर मैं तुम सबको ऐसे छोड़ दूं जो मेरे मालिक के जान के दुश्मन हो, तो मैं खुद को नाइट कैसे कहूं? W आइवन ओवर गियर्ड है और ऊपर से ऐसा पावरफुल पेट भी है। ये क्या? एक गरीबों वाला वर्जन है ग्रीड का। स्काई लॉर्ड ऑफ द ग्रासलैंड्स। उनको राख बना दो, क्योंकि तुम मेरे वाइवन हो। तुम जरूर कर सकते हो। ओपन क्वोट, वाइवन की मोरेल बढ़ गई है। अटैक और मैजिक पावर में जबरदस्त वृद्धि। क्लोज क्वोट। वो देखो, एक्सप्लोजन हो गया है हिल के पास। फायर गार्ड्स को बुलाओ। कैप्टन जूड, जल्दी मोबिलाइज करो। फायर बुझाने के लिए पंखा लाओ। पंखा? क्या ये सच में जलते घर में पंखा जलने वाला है? क्यूआ होली लाइट आर्मर को पूरा समझने में समय लगेगा।
लॉर्ड ग्रीड। लवल, गार्ड से रिपोर्ट आई है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। वो जगह खान की ब्लैकस्मिथ के पास है। एक असैसिन जो आमतौर पर कमजोर होते हैं, उसने वाइवन का ब्रेथ अटैक रोक लिया। शैडो मैनिपुलेशन, ये तो वही स्किल्स हैं जो थर्ड एडवांसमेंट असैसिन सीखते हैं। वही है वो मास्टर ऑफ शैडो मैनिपुलेशन। ओपन क्वोट। अब आपका हेल्थ 20% से नीचे है, आपकी सभी स्टैट्स 30% बढ़ चुकी है। मैं नाइट हुई हूं, तुम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ग्रीड, तू कमीना, तुम लोग कौन हो? हमारे नाइट को किसने मारा था? लगता है हम सही टाइम पर पहुंचे ग्रीड के फ्लाई की वजह से। जल्दी हील करो। डोरन की रिंग, वो जो पहन रहा है। अब मैं सच में इंटरेस्टेड हो रहा हूं। पहले इसका सच पता करते हैं, फिर लड़ेंगे। ग्रीड को तो मरना ही था एक दिन। किसिम, ग्रीड को मारो, बाकी हम निपट लेंगे। क्या वो गया कहां? लगता है उसके साथी ने उसे दूर भेज दिया। अब इन सबको जेल में डाल दो। लॉर्ड कैदी के आइटम्स देख सकता है। हम तय करेंगे कि कौन सा आइटम लेकर उनकी जान बख्शी जाए। तो मैं जाकर देखता हूं कि शाई और उसकी गैंग की कन्फाइनमेंट कैसी चल रही है। ठीक है हुरोई, मैं अंडरग्राउंड स्मिथी में रहूंगा। जरूरत पड़े तो वहीं आ जाना। मिस यूफेमिना, पहले जो आपने मदद की थी उसके लिए थैंक यू। जब मैं अंडरग्राउंड प्रिजन में था तब भी ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ आप ही मदद कर रही थी। मैंने तो बस ग्रीड की हेल्प की थी क्योंकि वो मेरे क्वेस्ट से जुड़ा था। एक जाना पहचाना चेहरा दिखा तो बस कर दिया। कोई बात नहीं। हे, वैसे ये जानकर सच में शौक लगा कि तुम लेजेंडरी क्लास होल्डर हो, और ऊपर से नोबल भी। मैंने तुम्हें सैटिस्फाई इंटरनेशनल कंपटीशन में देखा था। हाँ, ये एक विस्काउंट है और विंस्टन की लेडी आयरीन के हस्बैंड भी है। यकीन नहीं होता कि इस किले के अंदर ऐसा शानदार वर्कशॉप छुपा हुआ है। खैर, अब काम की बात करते हैं। तुमने कहा था ना, यूनिक या उससे ऊपर की रेटिंग वाला अर्ब चाहिए। मटेरियल्स लाए हो? हाँ, पूरा 1 साल लग गया प्रोडक्शन मेथड लाने में, और आधा साल इन सारे मटेरियल्स को जुटाने में। धीरे से बड़बड़ाता है। कितना शिकायत कर रही है ये। मैंने मटेरियल्स और मेथड तुम्हें भेज दिए हैं। प्लीज एक बेकन पम बनाने में 1.5 साल लगाना। ये लड़की सच में पागल है। रुको जरा, क्या मैं भी पहले ऐसा ही था? खैर, जो भी हो, अब तो ये बनाना ही पड़ेगा। वो लड़की अजीब अजीब और बेहिसाब पावरफुल स्पेल्स छोड़ती है। ऐसे पागल और स्ट्रांग इंसान को नाराज करना मतलब खुद को खतरे में डालना। मुमुड्स अर्ब की प्रोडक्शन मेथड मिल चुकी है। सीखने की शर्तें मास्टर्ड ब्लैकस्मिथ की क्राफ्ट्समैनशिप या ड्वार्वन ब्लैकस्मिथ की क्राफ्ट्समैनशिप, लेवल 5 या उससे ऊपर। मुमुड्स अर्ब एक ऐसा मैजिक इम्ब्यूड अर्ब जिसे ड्वार्वन क्राफ्ट्समैन माइलप्यू ने बनाया था। वही माइलप्यू जिसने पागमा को लेजेंड बनने से पहले सबक सिखाया था। ब्राहम का शिष्य मुमुड इस अर्ब से इतना प्यार करता था कि उसी के नाम से यह फेमस हो गया। स्टोर्ड की तरह एक बार यूज करने वाला नहीं, बल्कि इम्ब्यूड बार बार यूज किया जा सकता है। जैसे ब्राहम के बूट्स में फ्लाई इम्ब्यूड है, वैसे ही ऐसे मैजिक इम्ब्यूड आइटम्स खुद में खजाना होते हैं। यहां तक कि गॉड्स वेपन वाली लिस्ट में भी ऐसा प्रोडक्शन मेथड दर्ज नहीं है। क्या पागमा को भी ये नहीं आता था? तो इसका मतलब इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं वो जो ऐसा आइटम बना सकता है। कम से कम इस फील्ड में मैं पागमा को पीछे छोड़ने वाला हूं। दिल जोरों से धड़क रहा है। थैंक यू यूफेमिना। अब ये मेरे हवाले। जितना देखता हूं उतना इंप्रेस होता हूं। अब तक की सबसे शानदार मेथड है ये। अगर मैं इसे सही से बना पाया तो ये डेंसलीफ से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। हाँ, डेंसलीफ अच्छा है, लेकिन ये उससे भी आगे जा सकता है। मुमुड्स अर्ब रेटिंग रेयर से लेजेंडरी तक यूज करने के लिए चाहिए लेवल 280 या ज्यादा, 3000 इंटेलिजेंस और एडवांस्ड अर्ब मास्टरी लेवल 5। ड्यूरेबिलिटी 200, मैजिक डैमेज एम्प्लीफिकेशन प्लस 20%, मैजिक कास्ट स्पीड 12%, स्टोरेज 4 स्पेल्स तक। 1A ग्रेड या उससे नीचे का स्पेल परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। 10% स्किल कूलडाउन रिडक्शन। मैं सोच रहा था डैमेज कम क्यों है, लेकिन अब समझ आया। इसे जानबूझकर बैलेंस किया गया है ताकि यूजेज रिस्ट्रिक्शन कम रहे।
फेल्योर जैसे आइटम के रूल्स याद करो, कितना ओवर था सब। तो ये एकदम परफेक्ट आइडिया है। मास्टर की समझदारी। अब मटेरियल्स को देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फ्रॉस्ट क्वीन की सांस, जो कभी नहीं पिघलता और मैजिक को बढ़ाता है। अब इसका मिथ्रिल सिर्फ सायरन किंगडम में मिलता है और नॉर्मल मिथ्रिल से 3 गुना बेहतर। डीलक्स मैजिक स्टोन्स, वाटर क्लान किंग के आंसू जो हर 5 महीने में गिरते हैं अपनी बेटी की याद में। और यही आंसू किसी भी आइटम को मैजिक इम्ब्यूड करने में मदद कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन से एक नया मटेरियल बना सका तो शायद पावरेनियम जैसा कुछ तैयार हो जाए। वैसे अगर मिथ्रिल ऑफ द अबिस सायरन किंगडम का प्रोडक्ट है तो उस किंगडम की खोज किसने की थी? यूफेमिना ने। क्वेस्ट्स, टाइटल्स, सब कुछ मिला होगा उसे। अब मैं गिफ्ट देने जा रहा हूं उस इंसान को जिसने लॉटरी जीत ली है। और मैं तो बस ईर्ष्या से जल रहा हूं। क्या बस यूं ही आधा अधूरा काम कर दूं? फ्रॉस्ट क्वीन की सांस और वाटर क्लान किंग के आंसू को जोड़ा जा रहा है। ब्लू क्रिस्टल तैयार हो चुका है, जैसे पावरेनियम, पागमा और ब्राहम ने मिलकर बनाया था। वैसे ही ये माइलप्यू की बनाई नई रचना है, ब्लू क्रिस्टल में लिक्विड जैसी क्वालिटी है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टील जितना हार्ड भी है। कमाल है ये। हां, अब तो इसमें लापरवाही करना नामुमकिन है। मुझे इसे पूरी तरह सही से बनाना होगा। क्या लाइफ है उसकी भी। कितना कमाया होगा उसने, कैसे ढूंढा उसने सब कुछ। मैंने भी देखा उसका लेवल बहुत ऊपर चला गया, सीधा दुआती आथरी तक। नहीं, लेकिन यूफेमिना की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब इसे पूरे दिल से करना ही होगा। लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ की पेशेंस एक्टिवेट हो चुकी है। कंसंट्रेशन, स्टैमिना और डिफेंस अगला 1 घंटा बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर भी मैं बहुत ज्यादा जल रहा हूं। चलो, मैं इसे सिर्फ रेयर ही बना देता हूं। अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो मार ले। उफ, फिर से बेकार की बातें सोचने लग गया। कंसंट्रेट कर, फोकस कर। लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ की सांस ने प्रोडक्शन आइटम की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया है। 2 दिन बाद, लावेल, तुमने कहा था ना कि प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। हां, अगर अंदर जाओ तो तुम आ गए। हिया, माय लॉर्ड, आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है और ये आर्मर क्यों पहना हुआ है? चिंता मत करो, बस यूफेमिना उसे खोलो कमबख्त। मैंने मुश्किल से इसे पूरा किया है, लेकिन जो बना है वो पूरी तरह से अनयूजेबल है। मैंने इतने महंगे मटेरियल्स बर्बाद कर दिए। अब तो वो मुझे जरूर मारेगी। लड़ाई के लिए तैयार हो जा। रेटिंग लेजेंडरी 3 हेनड्रीलवेल 3 रम मैजिक डैमेज एम्प्लीफिकेशन +3 शो% मैजिक कास्टिंग स्पीड यूज्ड 3%। स्टोर किए जा सकने वाले स्पेल्स 100-1 एस ग्रेड या उससे नीचे का स्पेल परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। +10% स्किल कूलडाउन रिडक्शन। कभी कभी मैजिक डैमेज 50% कम हो सकता है, कभी कभी मैजिक डैमेज 10% ज्यादा भी हो सकता है। इम्ब्यूड मैजिक का यूज करते वक्त इफेक्ट आधा या डबल हो सकता है। यूज करने की शर्तें: लेवल 2 दिया ज्यादा, 3000 इंटेलिजेंस, एडवांस्ड रब मास्टरी लेवल पाई। ग्रेट ब्लैकस्मिथ जी द्वारा बनाए गए आइटम्स में से यह तीसरा ऐसा आइटम है जो मोशंस से जन्मा है। इसके क्रिएटर की डावांडोल भावनाओं का इसमें असर है। इसी वजह से कभी ये उम्मीद से कम चलेगा और कभी उम्मीद से ज्यादा। उस दिन इसके मूड पर डिपेंड करता है कि यह कैसे काम करेगा। क्योंकि एक लेजेंडरी आइटम बना लिया गया है, सभी स्टैट्स परमानेंटली +10 बढ़ गए हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में रेपुटेशन 500 बढ़ गया है। तो क्या हुआ अगर ये लेजेंडरी है? ये तो पूरी तरह से एक जुआ जैसा आइटम है। मैं मरने वाला हूं। ये बेस्ट आइटम है, इसमें कुछ भी सुधारने जैसा नहीं है। हाँ, ये बेस्ट है। यूफेमिना क्लास, डुप्लीकेटर लेवल 3 टाइटल प्रतियोगी। गुड लक एफेक्टेड। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल और आधा भागते हुए आखिरकार खत्म हुआ। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यह सिर्फ मेरा लक्ष्य था? क्या यह उसे भी समझ में आ रहा था? अब मुझे मरने की टेंशन नहीं है, लॉर्ड ग्रीड। अब जबकि आपका सारा काम पूरा हो गया है, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। क्या आप यूफेमिना को हमारी एलाई में शामिल करना चाहेंगे? मिस यूफेमिना, आपका क्या ख्याल है? एलाई,
लेकिन मैं तो कभी किसी एलाय में रही नहीं हूं। क्या हमें पूछने की जरूरत भी है? अगर वो मेरी एबिलिटीज जानती है तो जवाब हमेशा हाँ ही होगा। तुम करने जा रही हो ना यूफेमिना? जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब वो भी बदल रही थी। अब उसमें पहले से पूरी तरह अलग वाइब है। हाँ, अगर आप मुझे स्वीकार करते हो तो मैं शामिल होऊंगी। अब जब ये बात हो ही रही है तो चलो लावेल। यूफेमिना, तुम यहीं रेस्ट कर सकती हो अभी। क्या ये ठीक रहेगा? अब मुझे पूरा यकीन है कि किसी को समझाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी काबिलियत होती है। तो चलो बैरन कैसल की ओर निकलते हैं। थोड़ा धीमा है लेकिन जब काम की बात आती है तो एकदम सटीक है। क्या यह सच है ग्रीड? हाँ, मैं अब टजेड का गिल्ड छोड़ दूंगा। लावेल, तुमने ग्रीड को फुसलाने के लिए क्या बकवास की थी? क्या कह रहे हो इबेलिन? क्या तुम सच में सोचते हो कि ग्रीड बस उसी लेवल का है? मैं एक लॉर्ड बनने की तैयारी कर रहा हूं। पैसे की भी जरूरत है। तुम हमारे गिल्ड में रहकर भी लॉर्ड बन सकते हो। गिल्ड छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक खास पोजीशन चाहिए लोगों को मैनेज करने के लिए। सिर्फ विस्काउंट होना काफी नहीं है। सिस्टम के हिसाब से कम गिल्ड मास्टर की अथॉरिटी चाहिए ताकि ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स को संभाल सको। इसलिए गिल्ड का मेंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हमें एक निगोशिएशन कार्ड चाहिए। हम बैरन के सारे टैक्स तुम्हें दे देंगे। अगर तुम्हारी वैल्यू को देखें तो गिल्ड मेंबर्स भी समझ जाएंगे। यह फैसला भले ही सख्त हो लेकिन जायज है। और लॉर्ड ग्रीड की प्राइड भी बची रहेगी। सच में यह औरत एक हाई लेवल गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। अगर उसे मनाना है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। नहीं, मैं जो चाहती हूं वो शुरुआत ही विंस्टन जितने बड़े इलाके से होनी चाहिए। तो फिर क्यों ना तुम लोग ही मेरे सबऑर्डिनेट्स बन जाओ? कई बार मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और जो आइटम्स बनाए हैं वो तो गिनने लायक ही नहीं है। और सच कहूं तो यह किला थोड़ा छोटा है। टेरिटरी तो और बड़ी होगी ही। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं है ना? कमीने, ये लाइन तो तुमने पार कर दी। तुम कह रहे हो कि बड़ी बोट देखते ही हम अपनी छोटी बोट छोड़ दें और कूद जाएं? हाँ, तुमसे हमने बहुत मदद पाई है। जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन ग्रीड, तुम्हारी नजर में क्या हमारी सारी मेहनत बेकार लगती है? हां ना? नहीं, मेरा मतलब था कि अच्छा तो अच्छा होता है। तुम्हारे आने से पहले हम 6 साल से इस नाव को चलाते आ रहे थे, बहस करते हुए, खींचते हुए। हां, यह धीमी थी लेकिन हम धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, क्योंकि अगर हम ही उसे ना चलाते तो उसे एडवेंचर कहा ही नहीं जाता। वो सच्चाई मैंने तुम्हारे उन फेल्ड आइटम्स में देखी जिन्हें बनाते वक्त तुमने रातें जागी थीं। लेकिन हम किसी ऐसे के साथ नहीं रह सकते जो हमारी छोटी नाव की हिम्मत पर हंसता हो। तुम आजाद हो, जा सकते हो, लेकिन यहां से हमारा साथ खत्म होता है। अब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा ग्रीड। दक्षिणी एटनाल साम्राज्य महान नगर इन गिल्ड का क्षेत्र। उन्हें मार डालो। हमें पेड्रो की रक्षा करनी होगी। पुराने युग का गोलम। लेवल डूसौदी, ये एक प्राचीन अवशेष है। ज्वालामुखी की चट्टानों और थोड़ी सी ब्लैक आयरन से बना होने के कारण यह बेहद कठोर है। मौजूदा गोलम्स की तुलना में यह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। एंटी मैजिक शील्ड। यह कैसे हो सकता है कि एक गोलम एस रैंक डिफेंस मैजिक इस्तेमाल कर रहा है जो सभी स्पेल्स को ब्लॉक कर सकता है? वो विशाल गोलम की मैजिक है। जब तक वो गोलम है हमारे जादूगर कुछ नहीं कर सकते। असेलास, उस विशाल गोलम को फिजिकल डीपीएस क्लासेस को सौंप देता हूं। सर्जरुकान, दूर हो जाओ तुम बेकार गोलम्स, मेरी ताकत कम पड़ रही है। ये सारे गोलम्स आयरन गोलम्स से भी ज्यादा कठोर है। मैं संभालता हूं सर क्रिस। इनकी डिफेंस और हेल्थ बहुत ज्यादा है लेकिन ये स्लो है। घबराओ मत। तीनों की टीम बनाओ और सातों लीडर्स के कमांड में गोलम्स को जवाब दो। लेवल 280, ये एक कॉम्बैट डॉल है जो प्रसिद्ध योद्धाओं की आत्मा को बांधकर बनाई गई है। इसका कोई आत्म संवेदन नहीं है लेकिन ये अपने पिछले जीवन की युद्ध कला को पूरी तरह से दोहरा सकता है। खेउक, ये तेज है और भारी भी। क्या इनमें कुछ मेरे लेवल 290 डाइट के बराबर है? इनकी ताकत फील्ड मिनी बॉस जैसी है। किस जादूगर ने इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स बनाए? मेरे गिल्ड के औसतन लेवल 1 के मेंबर्स के लिए यह बहुत ज्यादा है।
कम से कम अपनी ताकत बचाने के लिए मुझे इसे एक बार में खत्म करना होगा। गिलोटीन कटर, आपने एक सोल डॉल को मार गिराया है। आपको 87,000 सीजर्ड एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। शुक्रिया। बाकी सारी फॉर्मेशन ने भी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है। मैजिशियंस ने अपने सभी मैजिक अर्ब्स भी खर्च कर दिए, बस बच बच के निकले। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में असफलताओं के बाद अंदर बाहर से हमें बहुत परेशानी हुई थी। क्वेस्ट 300 गोलम्स ने एटनाल साम्राज्य की सीमा पार की है। उन्हें हराकर साम्राज्य की रक्षा करो। क्लियर कंडीशंस, गोलम्स को हराओ। इनाम मैनॉन छोटा शहर, 25,000 सन साम्राज्य में योगदान, गिल्ड लेवल +1 इज 2,000 गोल्ड। असफलता पर गोलम्स राजधानी तक पहुंच जाएंगे और साम्राज्य अराजकता में डूब जाएगा। राजा वीजबाडेन के शाही आदेश के कारण हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैंने 1.5 साल मेहनत करके पेड्रो किला खड़ा किया है। अब मैं इस धरती पर सबसे पहले अर्ल बनना चाहता हूं, जिबल से एक कदम आगे। भले ही ये एस रैंक क्वेस्ट है, हमने पहले 2 मिनट में ही आधे मेंबर्स खो दिए। अगर हमारी 700 मेंबर्स वाली विशाल गिल्ड न होती तो ये खतरनाक हो सकता था। गोलम्स के मूवमेंट को देखकर लगता है कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन? सारे महाद्वीप के जादूगरों को मिलाकर भी इतने गोलम्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कम से कम पेड्रो ने रेनहार्ट की तरफ बढ़ते गोलम्स को रोक दिया। डिंग। रुको मास्टर, ये क्वेस्ट अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मास्टर, कुछ गड़बड़ है। संख्या बढ़ रही है। 523 गोलम्स ने सीमा पार की है। 539 गोलम्स ने सीमा पार की है। 500 गोलम्स ने सीमा पार की है। सभी लोग एक साथ आ जाओ। सेटिस्फाई ब्रेकिंग न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 1 महीने बाद यह सबसे बड़ी खबर है। गोलम्स की सेना एटनाल की राजधानी की ओर बढ़ रही है और जायंट गिल्ड का मुख्य किला पेड्रो अब विनाश का प्रतीक बन चुका है। 3 इन गेम दिन बाद राजधानी रेनहार्ट देखा। अगर तुम इन्वेंट्री को बाईं तरफ रखो और ऐसे करो तो ये खुल जाता है। वाओ, सच में बाहर आ गया। ये तो हेल्थ पोशन है। तुम गेमिंग में सच में कच्ची हो। वैसे तुम्हारा गेम आईडी क्या है? सेक्सी हाई स्कूल गर्ल? ये वर्चुअल रियलिटी में मेरा पहला अनुभव है, लेकिन सब कुछ असली जैसा लग रहा है। ये रेनहार्ट है, नया स्टार्टिंग टाउन। तुम यंगवू ओप्पा से क्यों छुपा के ये सब कर रही हो? वो खुद थका हुआ है, मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूं। वो देखो, किले के सामने गोलमा गिल्ड हार चुका है। अब हमारी बारी है कंट्रीब्यूशन कमाने की। नए यूजर्स शायद अभी तक क्वेस्ट नहीं देख पाए होंगे, तो सुनो। अगर तुम्हारा योगदान 1000 पार कर गया तो तुम बैरन बन सकते हो और 10,000 पार करने पर विस्काउंट। क्लियर कंडीशंस, गोलम्स को मारो। इनाम 1 छोटा शहर। पुराने गोलम को हराने पर 300 गोल्ड प्लस स्टार्ट योगदान। सोल डॉल को हराने पर गोल्ड प्लस 500 योगदान। एंशिएंट वेपन को हराने पर 3000 गोल्ड प्लस 1000 फीफाटेड योगदान। गोलम स्लो है, इसलिए शहर के सैनिक और यूजर्स उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम लड़कियों के लिए महल के अंदर रहना ज्यादा सेफ है। अरे, मेरी कुछ हेल्थ पोशन गायब है। शायद वो एनपीसी बच्चा चोर था। चलो ढूंढते हैं। रूबी, एनपीसी को लेकर इतनी भावुक क्यों हो रही हो? वो असली नहीं है, लेकिन गलती मेरी थी, मैं उससे टकरा गई थी। तुम अजीब हो, चाहे गेम रियलिस्टिक हो, लेकिन तुम एक एनपीसी से इतना कैसे जुड़ सकती हो? और वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक थीफ एनपीसी है जो नए प्लेयर्स को मैप और जरूरी एनपीसीज के बारे में सिखाता है। मेरी कुछ हेल्थ पोशन सच में गायब है। चूंकि वो यूजर थोड़ी देर पहले बोला था कि वो हमारे लिए रिवॉर्ड संभाल लेगा, हमें उस एनपीसी को ढूंढना चाहिए। कभी कभी एक बिल्ली भी चुरा लेती है। पैटर्न हमेशा अलग होता है, इसलिए हमें पूछताछ करनी पड़ेगी उसे ट्रैक करने के लिए। ये रिम, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तुमने कहा था कि तुमने बस थोड़ा सा खेला है। पहले बॉयफ्रेंड के साथ खेलना पड़ा था, तो किताबी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया होती है दोस्त। क्या तुमने एक लड़का देखा है जो जर्जर पर्पल कपड़े पहने हुए था? तुम सिग की बात कर रहे हो। क्या उसने फिर से किसी ट्रेवलर का क्योरेल चुरा लिया? क्योरेल? ओह, क्या एनपीसी लोग हेल्थ पोशंस को ऐसा कहते हैं? हाँ,
क्योंकि वो पोषण सभी जख्मों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। सिग, वो बच्चा अपनी पारिवारिक स्थिति की वजह से एक बूढ़ी औरत की मदद अकेले ही करता है जो औषधीय जड़ी बूटियां बेचती है। अगर तुम्हें सच में उसे ढूंढना है तो तुम्हें ऑस्टिन स्ट्रीट जाना चाहिए, जहां एक अल्केमी की दुकान है। एक बच्चा अकेले एक बूढ़ी औरत का ख्याल रख रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। से ही अगर तुम हर एनपीसी की कहानी सुनती रही तो एक बार लेवल बढ़ाने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन भले ही ये गेम हो, उसकी हालत सच में दुखद है। हाय, पढ़ाई तुम्हारे लिए गेम से ज्यादा सूट करती है। चलो पोशंस लेते हैं और गेम छोड़ देते हैं। हम कैप्सूल रूम में जो पैसे लगाए वो बर्बाद कर रहे हैं। वो वही यूजर है। धूल, पत्थर का बारीक चूरा मुझे अपने सिर पर महसूस हो रहा है। ये डर, क्या ये वाकई बस एक वर्चुअल वर्ल्ड है? उत्तरी रेनहार्ट, विंस्टन किला। सीरियल प्रोडक्शन वाली एक हाथ तलवार। रेटिंग एपिक ड्यूरेबिलिटी 171 यून, अटैक 265, अटैक स्पीड +3%, एक्यूरेसी +% लिमिट, लेवल 300, सियान स्ट्रेंथ, एडवांस्ड स्वॉर्ड मास्टरी लेवल 1, एक और फेलियर। बैरन से लौटने के बाद मैं बस क्राफ्ट करता रहा, लेकिन सारे फेल हो रहे हैं। इनका बैलेंस पहले के प्रोटोटाइप से बेहतर है, लेकिन यूजेज लिमिट बहुत ज्यादा है। मुझे इसे थोड़ा आसान बनाना होगा, ऑप्शंस हटाकर, मटेरियल्स बदलकर, ताकि अटैक पावर बढ़े। मुमुद का अर्ब बनाते वक्त मुझे एक हिंट मिला था, लेकिन उसे क्राफ्टिंग में अप्लाई करना अलग ही मुश्किल है। स्वॉर्ड ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस, डिवाइन शील्ड, थॉर्न ऑफ डीप ग्रीवेंस, लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स हैमर, फेल्योर, रिलीव्ड वेव आर्मर, फैंटास्टिक पिकैक्स, इंडिसाइसिव मुमुद्स अर्ब। 1.5 साल हो गया और मैंने सिर्फ 8 लेजेंडरी आइटम्स बनाए हैं। एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ के लिए यह बहुत ही कम है। सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। फेल्योर बनाने और 5 लेजेंडरी वेपन्स पूरे होते ही कुछ खास हुआ और मुझे नर्फ कर दिया गया। ब्लॉसमिंग पोटेंशियल की वजह से मेरी ग्रोथ रेट घटा दी गई। अब रेयर और एपिक आइटम्स बनाने पर कोई स्टैट नहीं मिलता। यूनिक आइटम्स पर सभी स्टैट्स +100, लेजेंडरी आइटम्स पर सभी स्टैट्स +10। अब मेरी क्राफ्टिंग रिवॉर्ड्स आम ब्लैकस्मिथ से भी कम है। हां, मैं लेजेंडरी नहीं बना रहा क्योंकि मुझे दोबारा नर्फ मिल सकता है और इसी वजह से मैं जीत रहा हूं। आपने ब्लैक बीन नूडल्स मंगवाए थे ना? हां, कितने हुए? हुआत। अब तो नूडल्स निकलने का टाइम है। चलो अब नेगेटिव बातें सोचना बंद करो। गुड बाय। ग्रीड, मैंने गड़बड़ कर दी। थोड़ी सी ताकत मिलने पर ही मैंने समझा मैं कुछ खास बन गया हूं और घमंडी बन गया। गेम से परे भी वो लोग ही पहले थे जिन्होंने मुझे अपनाया। अंधेरे कोने से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोशनी की तरफ खींचा। मैं उन्हें अपना दोस्त कहता था, साथी कहता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को उनसे ऊपर समझ रहा था। मैं ली जूनो से अलग नहीं हूं। मैंने कभी यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि उनके लिए क्या मायने रखता है। मैं उनकी रक्षा करता, मैं बचाता उन्हें। किससे? घिन आती है खुद से। मैं एक नकली अमीर बन गया हूं। गोलम्स की सेना एटनाल की राजधानी रेनहार्ट तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो एटनाल पर हमला क्यों कर रहे हैं? एक न्यूट्रल देश जिस पर कोई दुश्मन देश नहीं है। न्यूट्रल होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पश्चिमी महाद्वीप पर 7 देशों के बीच संबंध उलझे हुए हैं। अगर इतने सारे गोलम्स को कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये अकेले देश के बस की बात नहीं। यहां तक कि पेड्रो किला भी, जहां जायंट गिल्ड थी, 20 मिनट भी टिक नहीं सका। जायंट, वही लोग जो स्मिथी में शोर मचाते थे। सुनने में आया था कि वो बहुत बड़ी गिल्ड थी, लेकिन उन्होंने किला छोड़ दिया, इन पत्थरों से हार मान ली। पुराने युग के गोलम्स और प्राचीन हथियार साथ में दिख रहे हैं। क्या इनका कोई रिश्ता अतीत से है? अगर कंट्रोल करने की ताकत देखी जाए तो एक नाम सामने आता है, ब्राहम, वो महान जादूगर, या उसका शिष्य। अगर हम उनके रास्ते को देखें तो लगता है वो उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये गोलम्स रेनहार्ट के उत्तर में विंस्टन तक पहुंच सकते हैं। ब्राहम विंस्टन पर हमला करेगा। हाय, मुझे तो एक कटोरी नूडल्स भी खत्म करने की फुर्सत नहीं, पर अगर विंस्टन खतरे में है तो मुझे आयरीन को बचाना ही होगा। आयरीन, मैं इन्हें जल्दी निपटा कर वापस आ जाऊंगा, इससे पहले कि नूडल्स नरम हो जाएं। आह,
बुरी खबर, रेनहार्ट की दीवारें जो 1 लाख यूजर्स की रक्षा कर रही थी अब गिर चुकी है। करीब 1000 गोलम्स यूजर्स को बेरहमी से मार रहे हैं। तुम वहां से बाहर क्यों आ रहे हो? इस समय पूरी दुनिया आपको देख रही है मेरे प्रभु। अपनी महानता को जितना चाहे दिखाएगा। मोराल बढ़ गया है। अटैक पावर और मैजिक पावर अगली अटैक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगला अटैक निश्चित रूप से क्रिटिकल हिट होगा। यह खतरनाक है। अमारे, तुम यहां खतरनाक है। जल्दी यहां से निकलो। रुको, इसे अपने साथ ले जाओ। यह तो तुम्हें इसकी जरूरत है ना? इसे दादी मां के लिए भी इस्तेमाल करो। धन्यवाद। नहीं, माफ करना। हालांकि मैंने उसका सामान चुरा लिया था। सोचकर भी हैरानी होती है कि ऐसा कोई यात्री भी हो सकता है। तुम एक कमजोर प्राणी हो, लेकिन इस सच्चाई के बावजूद तुम्हारे पास दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने वाली सोच है। तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण बनोगे। से ही छपकी लेना बंद करो। अभी क्या कर रही हो? अरे, कुछ तरह का अलार्म पॉपअप हुआ है। तुम अब भी यहां क्या कर रही हो? ओप्पा, क्या सोच में डूबे हो? किसी सुरक्षित जगह जाओ। अरे समझ गई, ओप्पा। यह अब भी हिल रहा है। पैग्मा का उत्तराधिकारी, मैं तुम्हारे शरीर पर यह हक दूंगा कि मुझे नजरअंदाज करने की कीमत क्या होती है। यह खतरनाक है। ओप्पा, तुम्हें 591 का फोर्ट डैमेज हुआ है। LTEdealerscons.com एक लीजेंड इतनी आसानी से नहीं गिरता। तुम्हारा हेल्थ न्यूनतम स्तर पर है। तुम अगले 5 सेकंड तक सभी हमलों के प्रति रेसिस्टेंट हो। मेरे प्रभु, खांसी, यह सेल्फ डिस्ट्रैक्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे था? मैं तो बस एक गोलेम का सामना कर रहा था, इसलिए मैंने डोरांस रिंग नहीं पहनी थी। मैंने अपनी कीमती अमर पैसे बर्बाद कर दी। मैं शायद हार जाऊंगा इसकी वजह से। मेरी वजह से। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? हानि पाने के बावजूद तुमने दयालुता दिखाई। कमजोर होते हुए भी तुमने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। पोषण पीने का समय नहीं है। मैं मरने वाला हूं। बलिदानी सोच रखना आसान नहीं होता, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अपना एडवेंचर शुरू किया हो। तुम्हारी उदारता इस योग्यता को पाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे अधिकतम स्वास्थ्य का 82% पुनर्स्थापित कर दिया गया है। पवित्र प्रकाश कवच, ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त होने वाली हीलिंग को 300% तक बढ़ा देता है। तब 1055 HD हेल्थ पुनः प्राप्त हुआ है। प्रतिशत हील। कौन? तुम्हारी एडवांसमेंट के बाद हर महीने कम से कम 5 अच्छे कार्य करना अनिवार्य होगा। अगर इस नियम का उल्लंघन हुआ तो तुम्हारी योग्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। तुम किसी भी स्किल को हासिल नहीं कर पाओगे सिवाय क्लास एक्सक्लूसिव स्किल्स के। सिर्फ क्लास एक्सक्लूसिव हथियार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप सेंटिस, एक ग्रोथ टाइप हिडन क्लास में एडवांस करना चाहेंगी? मैं करूंगी। मैं यहां मदद करने आई हूं। निकनेम रूबी लेवल 1 क्लास सेंटिस ओप्पा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहूंगी। हाँ, ये क्या है? ये तो पूरी तरह से बेतुकी क्लास है। क्या मुझे अपनी लेवल 1 बहन के भरोसे रहना पड़ेगा? अगर मैं बड़े भाई के रूप में अपनी शान की बात सोचूं तो मुझे तुम्हारे लेवल के बराबर आना होगा। पार्टी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें कैरी करूंगा। 2 और लोग पार्टी में शामिल हुए। वो बहुत बड़ी हील थी। निकनेम्स हैं रूबी और से सेक्सी। रुको, सेंटिस, ये तो एक लेवल 1 है, लेकिन हिडन क्लास के साथ। जो मैंने सुना है उसके मुताबिक रूबी ग्रीड की छोटी बहन है। लेवल डिफरेंस की वजह से वो कोई एक्सपी नहीं पा सकेगी, लेकिन क्वेस्ट रिवॉर्ड्स पार्टी के सभी लोगों के साथ शेयर होते हैं। प्रत्येक दुश्मन पर मिलने वाला न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 10 है। विस्काउंट रैंक प्राप्त करने के लिए जरूरी कंट्रीब्यूशन 10 है। नोबल टाइटल पाने के लिए कोई लेवल की सीमा नहीं है, यहां तक कि विस्काउंट के लिए भी नहीं। LTE कुछ पॉप अप हुआ। हैरान, एक लेवल 1 नोबल का जन्म होगा। वो मूल रूप से एक सोने के चम्मच के साथ जन्मी है। बधाई हो, आप सेटिस्फाई में एक अनोखे अस्तित्व बन गए हैं। दिव्य शक्ति उधार लिए बिना दूसरों को हील करने की आपकी अद्भुत शक्ति को एक मजबूत जिम्मेदारी की भावना द्वारा समर्थित होना चाहिए। सेंटिस क्लास की शुरुआत एपिक रेटिंग से होती है। आपकी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। स्टैट गुडनेस अनलॉक हो गया है। स्टैट कंपोजर अनलॉक हो गया है। स्किल होप जनरेट हुआ है। स्किल डिसिप्लिन जनरेट हुआ है। स्किल लाइट ऑफ बेनेवोलेंस जनरेट हुआ है। स्किल अपराइट हार्ट जनरेट हुआ है।
टाइटल एवरीवन सेज रोल मॉडल प्राप्त हुआ है। स्किल सैक्रिफाइस जनरेट हुआ है। मैंने सेंटिस क्लास का एक्सक्लूसिव हथियार वुडन स्टाफ प्राप्त कर लिया है। जैसे जैसे आपकी क्लास रेटिंग बढ़ेगी, इस हथियार की रेटिंग भी बढ़ेगी। वुडन स्टाफ रेटिंग एपिक ड्यूलिटी ड्यूहर अटैक पावर 133 डिफेंस 133 सभी स्टैट्स प्लस हाई फीड वजन 100 यूसेज रिस्ट्रिक्शन सेंटिस होप स्किल रेटिंग एपिक लक्ष्य के अधिकतम स्वास्थ्य का 10% से 30% तक रैंडम हील करे। रिसोर्स कॉस्ट आपके अधिकतम हेल्थ का 10% कूल डाउन 90 सेकंड। जैसे जैसे आपकी क्लास रेटिंग बढ़ेगी, इस स्किल की रेटिंग भी बढ़ेगी। डिसिप्लिन स्किल रेटिंग एपिक एक पार्टी मेंबर की एबनॉर्मल स्टेट्स को ठीक करे और एक निर्धारित समय तक उसे एबनॉर्मल स्टेट्स से इम्यूनिटी दे। माना कॉस्ट कूल डाउन 300 सेकंड। लाइट ऑफ बेनेवोलेंस LV1 पार्टी के सभी सदस्यों सहित खुद की भी हेल्थ 3500 गुडनेस प्लस इंटेलिजेंस से पुनः प्राप्त करें। माना कॉस्ट 1000 कूल डाउन 180 सेकंड। अपराइट हार्ट स्किल रेटिंग एपिक आप सभी एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स के प्रति इम्यून है। आप अनडेड वैम्पायर्स डेमनकिंड जैसे भ्रष्ट प्राणियों के लिए खतरे की भावना उत्पन्न करते हैं। सैक्रिफाइस स्किल रेटिंग एपिक मृत को पुनर्जीवित करे और बदले में अपनी हेल्थ और मना दोनों को 1 पर ले आए। यह स्किल NPC पर काम नहीं करेगा। यदि इस स्किल को किसी भ्रष्ट प्राणी पर इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। कूल डाउन 12 घंटे। मैंने इसे अपने सहज जिंगान पर स्वीकार किया, लेकिन मुझे कुछ अद्भुत मिला। क्या ग्रीड तुम्हारी बहन शाप है? सही। धन्यवाद येरिम, तुम बेवकूफ, तुम खुद को क्यों भटका रही हो? चाहे एक गेम ही क्यों न हो, मरने पर दर्द होता है। एक फरिश्ता तुम्हारे इस साहसिक बलिदान के लिए भेजा जाएगा जो तुमने सेंटिस के लिए किया। तुम सेंटिस नाइट में एडवांस करोगे, एक एपिक रेटिंग हिडन क्लास। तुम वह शक्तिशाली डाल हो जो सेंटिस की रक्षा करता है, जिसकी डिफेंसिव क्षमताएं कमजोर है। जब तुम सेंटिस के साथ पार्टी में हो, सभी स्किल्स की ताकत 50% बढ़ जाती है। सभी स्टेट्स में 30% की वृद्धि होती है। एबनॉर्मल स्टेट्स इफेक्ट्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। सेंटिस की डिफेंस तुम्हारी डिफेंस का 40% बढ़ जाती है। ये क्या है? क्या तुमने भी एडवांस कर लिया? ये हाई स्कूलर खुद को बहुत ऊपर समझ रहे हैं। यहां तक कि जो लड़की उसके साथ आई थी, वो भी एक हिडन क्लास में एडवांस कर गई। लॉर्ड ग्रीड के चारों ओर कोई रहस्यमयी भाग्य की खिंचाव है। वो वाकई मेरी महत्वाकांक्षा के लिए परफेक्ट व्यक्ति है। जूड, लॉर्ड की बहन की रक्षा करो। राज परिवार की तलवार का क्रोध महसूस करो। ससुर जी, यहां खतरनाक है, आपको पीछे हट जाना चाहिए। मैं इतना बूढ़ा नहीं कि जब राज्य का भविष्य तय हो रहा हो मैं सिर्फ देखता रहूं। तो फिर चलो इन सारे गोलेम्स को कुचल डालते हैं। जूड, मैं अपनी बहन और ससुर को तुम्हारे हवाले करता हूं। सही, तुम बस मुझे हील करते रहना। ओके ओप्पा। स्किल ऑब्जर्वेशन लक्ष्य पर असफल रहा। हम्फ, अगर मैं अपने एपिक रेटिंग क्लास की स्किल से उसकी स्किल्स को डुप्लीकेट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि उसकी बहन की क्लास कम से कम यूनिक रेटिंग की है। अब तक जिन स्किल्स को मैं कॉपी नहीं कर सकी, वो सिर्फ ग्रीड और अग्नस की थी। क्या रैंक 7 अग्नस एक एपिक रेटिंग क्लास यूजर नहीं है, जैसे आप हैं मिस यूफेमिया? तो फिर यह फेल कैसे हुआ? अग्नस एक ग्रोथ टाइप क्लास यूजर है। ग्रोथ टाइप क्लासेस को एपिक क्लासेस से भी ऊपर माना जाता है। अग्नस एक रहस्य से ढका हुआ किरदार है। उसके बारे में सिर्फ अफवाहें ही हैं। क्या आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी है? आपको क्या लगता है कि उसकी क्लास क्या है? जो मैं अनुमान लगाती हूं वो है कि वो सबसे शक्तिशाली अनडेड एक लिच है। वो असीम जादुई शक्ति धारण करता दिखता है और जीवन तथा मृत्यु से परे है। अगर आप उसे अपने पक्ष में लाना चाहती है तो मैं कहती हूं आप हार मान लीजिए। वो बहुत ही असामान्य और खतरनाक व्यक्ति है। और फिलहाल सबसे जरूरी है इस गड़बड़ी को खत्म करना, है ना? उसकी सहज बुद्धि अच्छी है। उसका निर्णय लेना भी सटीक है। हाँ, इस आसान दिखने वाले युद्ध क्षेत्र पर जरूर कोई छिपा बम है। लॉर्ड ग्रीड, क्या आप प्राचीन हथियारों का ध्यान रख सकते हैं? है? अगर सब मुझे बफ करे तो शायद मैं कोई तरीका निकाल सकूं, तो मैं ये आपको सौंपती हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी मेहनत करूंगा। तो मैं आप पर भरोसा कर रही हूं। दौड़ो मेरे प्रभु। सर हुरोई, स्पाइटफुल टंग का उपयोग करो।
तुम रेत के वो बेकार डेर हो जो पानी की एक बूंद के सामने कुछ नहीं कर सकते। दफा हो जाओ। एक लक्ष्य पर आपकी मैजिक पावर का 2000% डैमेज दें। लक्ष्य की डिफेंस और अटैक पावर 30% घट जाए। ठीक है, शानदार। अब जब उन पर डिबफ लगा है तो मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। मेरी सबसे महान अंतिम स्किल, किल। एक लक्ष्य पर आपके फिजिकल डैमेज का पूर्ण 100% डैमेज दें। हा, मैं इतना ताकतवर हूं कि सबसे बड़े गोलेम्स को भी गिरा सकता हूं। जल्दी करो और मुझे और बफ दो। मैं इन सभी बड़े गोलेम्स को अकेले ही संभाल लूंगा। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मुझे बफ दो। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी भीड़ कहां से आ गई? लिंक। समाचारों में कहा गया था कि इन गोलेम्स का अचानक प्रकट होना शायद महान जादूगर की वजह से है। प्राचीन हथियारों का आत्मविस्फोट इस बात का प्रमाण हो सकता है कि वो युद्ध की स्थिति के अनुसार विकसित हो रहे हैं। इस युद्ध भूमि पर अकेले गोलेम को मार सकने वाला केवल लॉर्ड ग्रीड ही है। शायद गोलेम्स अब उसे उस बाधा के रूप में देखने लगे हैं जिसे पार करना है। खैर, अब भी आस्ट्रिच से ज्यादा बचे हैं। अगर हम अपनी स्टैमिना के बारे में सोचें तो बेहतर होगा कि हम उन्हें एक जगह इकट्ठा करके निपटाएं। तुम मूर्खों से निपटने में वाकई अच्छे हो, लॉयल। यह तो बुनियादी बात है। परफेक्ट बाइट बनने की कला भी एक स्किल है मेरे लॉर्ड। क्या यही वजह है कि तुम मुझे अपना लॉर्ड कहते हो? हां, अपना मुंह बंद करो, हरामी। थंडरस्टॉर्म, लाइट सोर्ड, ड्रैगन बॉम्ब। स्टेटस निकोलेवलास सेंटिस। सेंटिस क्लास की शुरुआत एपिक रेटिंग से होती है। रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। स्टैट गुडनेस अनलॉक स्टैट, कंपोजर अनलॉक स्किल होप, डिसिप्लिन, लाइट ऑफ बेनेवोलेंस, अपराइट हार्ट, सैक्रिफाइस जनरेट हुए टाइटल एवरीवन से रोल मॉडल प्राप्त हुआ। स्टेटस नेम सेक्सी हाई स्कूल गर्ल लेवल 1 क्लास सेंटिस। नाइट, तुम वह शक्तिशाली डाल हो जो सेंटिस की रक्षा करता है, जिसकी डिफेंसिव क्षमताएं कमजोर है। जब तुम सेंटिस के साथ पार्टी में हो, सभी स्किल्स की ताकत 50% बढ़ जाती है। सभी स्टैट्स में 30% की वृद्धि। एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। सेंटिस की डिफेंस, तुम्हारी डिफेंस का 40% बढ़ जाती है। सैक्रिफाइस फॉर द सेंटिस। सेंटिस को मिलने वाला डैमेज तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगा। कूलडाउन 3006 अरे तुम लॉयल, वो बड़ी वाली चीज फिर से सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। मैं पहले ही इमोर्टल स्किल बर्बाद कर चुका हूं। अब की बार मैं सच में मर जाऊंगा। अगर मैं अभी डोरन की रिंग भी पहन लूं तब भी कोई फायदा नहीं। की अर्थ ड्रैगन क्लिम्बी, तुमने एक प्राचीन हथियार को हरा दिया है। तुम्हें 23 क्वार्टोल्ड एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। तुमने एक सोल डॉल को हराया है। तुम्हें एडिसेजन के 300 एक्सपी मिले हैं। एक्स बार रिपीट होता है। अरे, तुमने मुझे लॉर्ड बोलकर मुझे एओई फार्मिंग के लिए चारा बना डाला, और वो भी इसीलिए क्योंकि तुम स्मार्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले माफ कर दिया था। यह सब एक महान लॉर्ड की वजह से ही मुमकिन था। जैसा सोचा था, आप वाकई शानदार हैं। अब भी 423 पास्टेरा के गोलम्स, 14 सोल डॉल्स और 9 प्राचीन हथियार बचे हुए हैं। चाहे हम इन्हें एओई फार्मिंग से मारते रहें, लेकिन इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। क्या यह सही है? अभी भी ये बस पत्थर के टुकड़े हैं जो मारने पर टूटते हैं। ये बस समय की बात है। अगर हम यही करते रहे तो ये सब खत्म हो जाएगा। राइनहार्ट में युद्ध की स्थिति पहले ही अंधेरे शाम जैसी बन चुकी है। ये अब भी एक आपातकालीन स्थिति है जहां 65 से ज्यादा गोलम्स अंदर घुस चुके हैं। लेकिन जिन गोलम्स ने जाइंट गिल्ड के 700 सदस्यों को तबाह कर दिया था, वो अब सिर्फ सेक्स लोगों के सामने हार रहे हैं। जो लोग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो इस डूबते साम्राज्य के रक्षक हैं। वो एक नई खिलाड़ी लगती है, लेकिन उनकी हीलिंग बहुत एफिशिएंट है। और उनके बगल में है उनका साथी, वो रैंक 1 और जो बफ्स और डिबफ्स में पूरी तरह प्रभावशाली है। वहां एक नाइट एनपीसी भी है जिसकी ताकत किसी यूजर से कम नहीं। रैंक 1 कीगोंग मास्टर, जो पूरे युद्ध के मैदान में शांत भाव से घूम रहा है, जबकि वो एक रेंड डीपीएस क्लास है। और एक जादूगर भी है जो शायद एक हिडन क्लास है, जो बिना कोई कास्टिंग के सभी एलिमेंट्स की मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे आगे है वो शख्स जिसके पास है पूरी शक्ति का दावा, इंटरनेशनल कंपटीशन का सुपरस्टार ग्रीड। लिंक, तुम्हारी मैक्सिमम हेल्थ का 50% रिस्टोर हो गया है।
होली लाइट आर्मर का इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। 26,685 HP रिकवर हो गया। सही, तुम बेस्ट हो, एकदम बेस्ट। हा 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 हा। मेरा दामाद वाकई में शानदार है। अब इस साम्राज्य को थोड़ी राहत मिल सकती है। मेरे लॉर्ड स्ट्रॉन्ग, ऐसी जबरदस्त ताकत जो गोलम्स का एग्रो खींच सके और उन्हें चार्ज करते हुए तबाह कर दे। उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि वो इस संकट को हल कर सके। अगर ये गोलम्स वैसे ही चलते रहे तो सब ठीक रहेगा, पर अगर मेरी ये बुरी आशंका सही निकली। तुमने 83,900 डैमेज झेला है। वो अचानक मैजिक यूज कर रहे हैं। उनका अटैक पैटर्न बदल गया है। गाइड, सही, हील करो। हीलिंग इफेक्ट कम हो गया है। तुमने उसे रेसिस्ट कर लिया है। डोरन की रिंग, होली लाइट आर्मर का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। 35,850 HP रिकवर हुआ। मैं पक्का कह सकता हूं उन पत्थरों के टुकड़ों में कुछ बदला है। गुआ, कुहुक, ये न सिर्फ तेज हो गए हैं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। ये आखिर है क्या? स्फेयर प्रिजन, ग्रीड, तुम्हें और ताकत लगानी होगी। अब से ये गोलम्स पूरी तरह अलग हैं। ये सच है। मुझे लॉर्ड की मदद करनी होगी। दफा हो जाओ सब। तुम सब रेगिस्तान की रेत से भी छोटे हो। इंफॉर्मेशन एनालाइज की जा रही है। स्पाइटफुल टंग के प्रति रेसिस्टेंस जरूरी समझा गया है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन डिलीट कर दिया गया है। स्पाइटफुल टंग अब बेअसर हो गया है। उनकी डिबफ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। किया ड्रैगन का क्लॉ, उनकी स्पीड और ताकत दोनों बढ़ गई है। जो भी टारगेट होगा उसका 10% से 30% मैक्स HP तक हील हो सकता है। इसका कॉस्ट है यूजर की 10% मैक्स HP। कूल डाउन 90 सेकंड्स। सही, संभल के यरिम, रूबी सेक्सी हाई स्कूल गर्ल खतरे में नहीं आ सकती। विस्काउंट ग्रीड का ऑर्डर। जूड की ताकत का स्टैट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है, 2 थान से ऊपर। यह टॉप रैंकर्स में भी एक्सेप्शनल है। फिर भी वो 8 डेंस लीफ का इस्तेमाल कर रहा है और अब भी पीछे धकेला जा रहा है। हीरोज अब संघर्ष कर रहे हैं। विंस्टन की तलवारें, एटनल किंगडम की दीवार बनो, आगे बढ़ो, तुम्हें रोके रखना होगा। यह कैसे हो गया? जिस आर्मी पर मुझे गर्व था, यह तो पूरी तरह खत्म है। जिसने भी इन गोलम्स को भेजा है, तू बस इंतजार कर। नॉर्थ का टाइम तुझे ढूंढ निकालेगा हर हाल में। फादर इन लॉ, यह खतरनाक है। जल्दी निकलो। मैं इस क्वेस्ट को फेल नहीं कर सकता। उस प्राचीन हथियार की ताकत जो पहले वेचिक 6000 थी, अब 32,000 हो चुकी है। फेल्योर, अंधेरे में GG% अटैक पावर। क्लिंक्ड किल, फेल्योर का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। तुमने टारगेट पर 5 बार अटैक किया है। क्रिटिकल, तुमने 60D और 5 डांसर डैमेज दिया है। होली लाइट ग्लव्स का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। तुमने फिर से टारगेट पर 5 बार हमला किया है। 38,400 डैमेज, 4,5,000 डूबूसा डैमेज, 40 एंटीडोफिट छात्वी। बैम, रैंडमली 3 से 7 बार हमला करो। हर बार 5% डैमेज डील करता है। नोट, अगर तुम 7 बार अटैक करते हो तो तुम्हारी स्टेमिना खत्म हो जाएगी। माना कॉस्ट, तुम्हारा 90% करंट मना कूलडाउन 3006 सेकंड्स। मुझे जो कुछ भी बन पड़े करना होगा। सही, हील करो। क्या ग्रीड ने इंटरनेशनल कंपटीशन में अपनी सारी ताकत नहीं दिखाई थी? पर डेमन किंग की टेल फायर, 30 टारगेट्स तक सिलेक्ट करके जलाओ। हर टारगेट को 100 सेकंड तक 2,509 फिक्स डैमेज हर सेकंड दिया जाएगा। रेंज Z मीटर रेडियस। माना कॉस्ट 3,200। कूलडाउन 900 सेकंड्स। यह काम नहीं कर रहा। विक्शियस टंग बेअसर है। मेरिकी की ताकत पर उनका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है और उनके एंटी मैजिक शील्ड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। यहां तक कि वो सेंटिस जिसने ग्रीड की ओवरपावर अटैक को सपोर्ट किया, अब वो भी अपनी लिमिट पर है। हील करते हुए वो तेजी से लेवल 13 तक पहुंच गई थी, लेकिन एक लेवल 2 से 30 के बीच की लड़ाई शुरू से ही उसके लिए बहुत ज्यादा थी। अब हमें बचे हुए 3 स्टोरिक के करीब गोलम्स को, जिनमें 8 एंशिएंट वेपन भी शामिल हैं, पहले जैसे गोलम्स नहीं बल्कि पूरी तरह अलग मानना पड़ेगा। यहां से आगे यूपेमिना और मैं इन गोलम्स को जितनी तेजी से हरा रहे थे, वो स्पीड अब काफी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब ग्रीड को इन भारी तादाद में आए गोलम्स को अकेले ही संभालना पड़ेगा। ग्रीड की स्टैमिना अब अपनी लिमिट तक पहुंच रही है। उसके लिए टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है
कि हमें अब तक इस हमले की असली वजह तक नहीं पता। आखिर कौन और क्यों कर रहा है ये इतना बड़ा हमला? अब समझ आया तुम्हें? पगमा का उत्तराधिकारी? तुम तो बस एक बच्चे हो, इसे अपने दिमाग में गाड़ लो। अगर तुम मुझसे ब्राह्म से किया वादा भूल जाओगे तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। किल लिंक। मुझे यह करना ही होगा। मेरी ताकत से मैं सबको बचा सकता हूं, मैं सबकी रक्षा कर सकता हूं। कई बार मैंने तुम सबकी मदद की है, बस इसलिए कि अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। हां, सच है कि हमने तुमसे काफी मदद पाई। तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन ग्रीड, क्या तुम्हें हमारी सारी कोशिशें बेकार लगी? मैं सबको नहीं बचा सकता, अकेला नहीं, माफ करना, मैं घमंडी हो गया था। ग्रीड, गेल्सपियर, तुम अकेले ही सब पर टूट पड़े क्योंकि तुम खुद को बहुत कमाल के समझते हो, है ना? मुझे पता था यह होने वाला है। शायद ये वैसी ही बेचैनी है जैसे कोई मां अपने बिछड़े हुए बच्चे को लेकर महसूस करती है। अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ग्रीड, तुम एकदम बेवकूफ हो। जिशुका, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें समझ आ गया है कि तुमसे गलती कहां हुई थी। हमने भी अब फैसला कर लिया है, अब हम साथ चलेंगे। ये वो नाव होगी जिसे हम मिलकर चलाएंगे और साथ मिलकर मंजिल तक पहुंचेंगे। इस पल से टजेड का गिल्ड को भंग किया जाता है। अब इसके सभी डॉसियर मेंबर्स ग्रीड के अधीन होंगे। अगर तुम इसे फिर भूल गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, बॉस। टजेड का गिल्ड, सबसे ताकतवर एलिट से भरी हुई ये गिल्ड, अब मेरे सपने को पूरा करने वाली आखिरी कड़ी है। अब सब कुछ अपनी जगह पर है। अब से शुरू होगा एक नया सफर। ग्रीड, जल्दी से गिल्ड बनाओ ताकि हमें गिल्ड बफ्स मिलने लगे। यह होगा एक भव्य आरंभ। कृपया गिल्ड का नाम तय करो। तुम सब बेवकूफ, माफी भी नहीं मिली और तुम लोग पहले ही शुरुआत करने जा रहे हो। तो फिर सब लोग ध्यान रखना, हमारी गिल्ड का नाम है ओवरगियर्ड। इन्वेजन से एक दिन पहले तो तुम लोगों ने ग्रीड को बाहर निकाल दिया। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? वो बस पैसों के पीछे पागल था। ऐसा इंसान कभी गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। भले ही उसके पास एक अच्छा सहायक हो, लेकिन उसकी लीडरशिप, वो असल में एक बड़ा मुद्दा है। यह बात तो सही है कि ग्रीड की प्रोडक्शन काबिलियत ऐसी है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उसने एक ऐसी बेहुदा डील रख दी जिसने हमारे सालों पुराने रिश्ते को भी बेमतलब कर दिया। ग्रीड ने उन तमाम सालों को नजरअंदाज कर दिया जो हमने साथ बिताए थे। इसलिए मैंने फैसला लिया कि हम किसी चीज को कैसे करते हैं यह ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि हमारा इक्विपमेंट कितना स्ट्रांग है या किसी व्यक्ति की ताकत कितनी है। इसी सोच के साथ मैंने अपनी समझ से उस वक्त फैसला लिया। मुझे पता है कि आप सब शानदार इक्विपमेंट की उम्मीद कर रहे थे। माफ करना, मुझे माफ कर देना। एक गिल्ड मास्टर को कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो उठानी ही चाहिए। तुमने बिल्कुल सही किया जिशुका, तुम हमेशा खुद पर बहुत सख्त रहती हो। तुम्हें इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए कि तुम उन लोगों के साथ रहना चाहती हो जिन्हें तुम पसंद करती हो। और क्या तुम्हें लगता है कि उस लड़के को अलविदा से ज्यादा कोई और दुखी है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा लड़का? मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह बहुत है कि तुमने हमें अपनी लोभ से ज्यादा महत्व दिया। उसने भी अपनी गिल्ड मास्टर बनने की वजहें हमें अच्छे से समझाई थी, तो क्यों ना उसे एक मौका दिया जाए। और अगर सोचा जाए तो हमारी गिल्ड के सारे मेंबर तो वैसे भी अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। कुछ नया ट्राई करना ही अपने आप में मजेदार है, और यही फैसला तो सबसे ज्यादा टजेड का गिल्ड जैसा लगता है। काफी समय बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने तुम्हारे फैसले को पुराने पलों में अटके बिना समझा। हालांकि हमने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके लिए शायद तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन गिल्ड का नाम ओवरगियर्ड गिल्ड। गिल्ड को भंग कर दो और फिर से नाम रखो। गिल्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है। कम से कम पेज मेंबर्स होने चाहिए, उनकी सोशल स्टैंडिंग सही होनी चाहिए और एसोसिएशन से अप्रूवल भी चाहिए होता है। इतनी मुश्किलों के बाद जब कोई गिल्ड बनती है तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके सारे गुणों को दर्शाए। डार्क फ्लेम मास्टर्स, ब्लड आइस मेकर्स, ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स, ऐसी प्रोफाइल्स। और फिर ये देखो, लावेल किगोंग मास्टर।
मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाने वाला नाम सोचने में बहुत समय लगाया और अब यह कचरा मेरे निकनेम के ऊपर चिपका दिया गया। ओवरगियर्ड गिल्ड। वो लड़का क्या उसके दिमाग की जगह गोलेम जैसा कोई पत्थर भरा है? सिंपल है। ओवरगियर्ड गिल्ड वेटरन मेंबर्स के साथ ऑफिशियली बन चुकी है। गिल्ड नाम ओवरगियर्ड लेवल वाफल प्रतिष्ठा 0। गिल्ड मास्टर ग्रीड मेंबर्स 30। संबद्ध राज्य एटनाल किंगडम। मित्र संबंध उत्तर एटनाल किंगडम। विरोधी संबंध कोई नहीं। झुकाव विंस्टन के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूल क्षेत्र कोई नहीं। डिफेंसिव वॉर 2 SS। एटनाल किंगडम अब बस अंतिम सांसें ले रहा है। प्राचीन हथियारों को हराइए और राज्य की रक्षा कीजिए। राजा विस्बारेन अब तुम ही पर भरोसा कर रहे हैं। क्लियर शर्तें। 8 प्राचीन हथियारों को हराओ। रिवॉर्ड्स 1 बड़ा शहर 50,000 अतिरिक्त किंगडम कॉन्ट्रीब्यूशंस। गिल्ड लेवल में +2 वृद्धि 50 लाख गोल्ड। फेल होने पर बहुत अधिक संभावना है कि एटनाल किंगडम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। है क्वेस्ट अपडेट हो गया। यह गिल्ड क्वेस्ट है। हमारी गिल्ड तुरंत बनाने की दूसरी बड़ी वजह यही थी। एक ही बार में अचीवमेंट्स का ढेर लग सकता है। ऑर्डर 2 बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन एंशिएंट वेपन्स को हराएंगे। यह होगा ओवरगियर्ड गिल्ड का पहला कदम। हुरोई टोबान। ओवरगियर्ड गिल्ड, आओ अपने लॉर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाएं और दुनिया को बताएं कि ओवरगियर्ड गिल्ड आ चुकी है। मोरेल बढ़ चुका है। अटैक पावर और मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अगली अटैक के लिए। अगला अटैक गारंटीड क्रिटिकल हिट होगा। क्रिटिकल हिट वाला बफ। पेलाडिन को ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए। गॉड जुडार्स ब्लेसिंग। सभी स्टैट्स 5 मिनट तक 20% बढ़ गए। हेल्थ और डिफेंस 10 मिनट तक 30% तक बढ़ चुके हैं। सब लोग फैल जाओ। हर ग्रुप को एक एक एंशिएंट वेपन अलॉट करो और उन्हें हराओ। 5 हिट कॉम्बो अचीव हुआ। 6 हिट कॉम्बो अचीव हुआ। थंडर ड्यूक्स नक्कल्स का इफेक्ट एक्टिवेट हुआ। एक्स्ट्रा फिजिकल और लाइटनिंग डैमेज डील किया गया। 8 हिट कॉम्बो अचीव हुआ। अब जब मुझे बफ मिल गया है तो मारने का एहसास ही अलग है। ओरेटर क्लास वाकई जबरदस्त है। 10 हिट कॉम्बो अचीव हुआ। थंडर चैरियट स्किल एक्टिवेट हुई। तुम जानते ही हो कि मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब इन नए क्लॉज को यूज करने का टाइम है। मैं तुम्हें चीर डालूंगा। लायन रोर का असर। सभी आसपास के दुश्मन कमजोर हो गए। तू अकेले मजे क्यों ले रहा है रेगास? थोड़ा कंट्रोल में फायर कर बेदिमाग। तू इस आर्मर को कभी पार नहीं कर पाएगा। लगता है मलाकस वाली लड़ाई के बाद जो स्टेमिना बढ़ाई थी उसका असर दिख रहा है। थैंक्स फॉर द फुटहोल्ड कुहरग पोन हरामी। मैं लगातार अटैक करता रहूंगा। तू तब तक खुद को संभाल, क्योंकि टीम वर्क का मतलब यही होता है ऑक्टोपस। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी साथ में इतने जबरदस्त रिजल्ट ला रहे हैं। मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन मैं दूसरों से मदद नहीं मांग सकता। विंड ड्रैगन का विंग बीट। टारगेट की मूवमेंट रोक दी गई है। पकड़ लिया मैंने इसे। अब बहाने मत बनाना कि तुझे मदद नहीं मिली, और मान भी लो कि मैंने पकड़ लिया, फिर भी तेरे जैसे स्किल्स वाले कुछ नहीं कर पाते। लैसरेशन। थॉर्न ऑफ डीप ग्रीवेंस से क्रूर तरीके से कट लगाए गए। टारगेट को उसकी करंट हेल्थ का 60% डैमेज हुआ। माना खर्च 5 यूसेज। कंडीशन टारगेट रेस्ट्रेंड होना चाहिए। उसने एक ही अटैक में उस जायंट गोलेम की 60% हेल्थ घटा दी, और वो भी इतनी स्पीड से। जो पहले सिर्फ ओवर गियर था, लगता है अब असली स्किल्स भी आ गए हैं। रूकी, मुझे रूकी मत बुला, तू खुद भी नया है। तेरी स्किल्स देखकर समझ आता है तू क्यों हैरान है। अब मैं तुम्हें रेसिडेंशियल सेक्टर में खुला नहीं घूमने दूंगा। टॉर्सो उड़ जाने के बावजूद भी ये अभी तक मूव कर रहा है। मैं उस स्टॉकर को जलाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे मारना चाहता था, लेकिन निशाना चूक गया। पर चाहे इरादा जो भी हो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली, तो अब तुम मुझ पर एहसानमंद हो, है ना? अब जब हम एक ही गिल्ड में हैं, एक और मजेदार शिकार चला गया। ठीक है, मान लिया। अगर पुरानी बातों का बदला लेना है तो कभी जानबूझ के मुश्किल में पड़ना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बचा लूं, लेकिन ये एंटी मैजिक शील्ड अब भी बहुत बड़ी रुकावट है। वहां जो मैजिशियंस है उनके लिए तो ये नामुमकिन जैसा है। क्योंकि जादू तो मुख्य शरीर तक पहुंच ही नहीं पाता, सब डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर हम इस शील्ड को नहीं तोड़ पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जब मैंने अलविदा कहा था तो इस चीज को इस्तेमाल करना मुझे बहुत शर्मनाक लगा था, लेकिन अब जब सब ठीक हो गया है तो मैं इसे खुलकर इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना? चलो आग से शुरुआत करते हैं। Salamander Horn Rating, Unique Attack Power 215, Accuracy plus +D%, Critical Hit Rate 3%, Legendary Blacksmith G द्वारा बनाया गया हथियार, जबरदस्त डैमेज देता है पर स्लो फायरिंग स्पीड इसकी कमजोरी है। फायर बेस्ट अटैक्स की पावर 40% बढ़ जाती है। रैपिड फायर, सेवर शॉट्स, फायर क्रैकर्स, ये लोग गोलेम्स को अलग करके उनसे 1-on-1 लड़ रहे हैं, तो अब मुझे भी आराम से अपना हिस्सा करना है। रिलैक्स मत हो ग्रीड, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लावेल का मैसेज सबके लिए। सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन और अचानक बढ़ी हुई ताकत को देखकर यह साफ है, अगर गोलेम्स को यह जानकारी मिलती है कि वो युद्ध हार रहे हैं तो वे अपडेट हो सकते हैं, और अगर उन्होंने अपडेट कर लिया तो हम क्या करेंगे कोई नहीं जानता। एंटी मैजिक शील्ड फिर से आ गया है। जिशुका की स्पीड के बावजूद हम शील्ड की रिकवरी को पार नहीं कर पा रहे। हमें यह पक्का करना होगा कि सभी एंशिएंट वेपन्स को एक ही टाइम पर हराया जाए। क्रैके, बात ऐसी थी, सबने सुन लिया ना? अब मैं काउंट डाउन करूंगा और तुम सब अल्टीमेट स्किल्स को मेरे इशारे पर फायर करना। भले ही मेरी बो का फायरिंग स्लो है, लेकिन रैपिड फायर से स्पीड बढ़ा लूंगा। 3, 2, लिंक्ड किल, फीनिक्स एरो, लायला, जेडनोस, अभी, डीमन किंग्स टेल फायर, टायरेंट्स हेलियोर का असर एक्टिवेट, टारगेट को 5 बार अटैक किया, होली लाइट ग्लव्स एक्टिवेट, 5 बार अटैक, 12,700 डैमेज डील किया, 12,612,000 डैमेज, फिर 1,500 डैमेज, टोटल 5,579 डैमेज। क्या ये बफ की वजह से था? मेरी पहली हिट में ही 1 करोड़ से ज्यादा डैमेज हो गया था। यूपेमिना रिजल्ट्स, यहां का काम खत्म हो गया है। बाकी ग्रुप्स का क्या? उनमें से एक अब भी जिंदा है, वेंटनर और पॉन की साइड से है। तुम्हें मात्रा से डैमेज हुआ है, हीलिंग का असर कम हो गया है। शिट, हम दोनों ही लास्ट हिट चुराने के चक्कर में थे और मिस कर बैठे। तुम्हें भारी डैमेज हुआ है, तुम अब होश में नहीं आ पा रहे हो। पॉन की 60% हेल्थ चली गई और वो बेहोश हो गया। हांफता है, होप स्किल का भी ज्यादा असर नहीं हो रहा इस रेट पे। तो ये हीलिंग रिडक्शन डिबफ की वजह से है, वो जाइंट गोलम अब इवॉल्व हो गया है। तुम्हें 50,000 डैमेज हुआ है, तुम्हें 12,200 डैमेज हुआ है। ये तेज है। ऊपर देखो, उच्च स्तर की फायर और लाइटनिंग रेसिस्टेंस जरूरी मानी गई है। उच्च कंडक्टिविटी वाले मिनरल्स को शरीर से हटा दिया गया है। शरीर से बहुत सारे मिनरल्स हटने के कारण इसका आकार छोटा हो गया है। खोई हुई एग्जिट की फायर रेट बढ़ाना जरूरी माना गया है। मैजिक सर्कल को फिर से डिजाइन किया गया है ताकि मैजिक पावर में तेज फायर रेट मिल सके। ब्लेड्स और विस्फोटों से सुरक्षा जरूरी मानी गई है। उड़ने की क्षमता जरूरी मानी गई है। शिट, बचा हुआ वो एक गोलम अब मॉन्स्टर बन गया है। ये पिछले वाले गोलम्स जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर ये हर एलिमेंट के खिलाफ रेसिस्टेंट है तो अब सिर्फ ग्रीड ही है जो इसका सामना कर सकता है। लेकिन ग्रीड की स्टैमिना तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। धत तेरी, जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया तभी इन कमबख्तों ने सब चौपट कर दिया। अब मैं कोई बड़ी स्किल यूज नहीं कर सकता। करीब 40 गोलम्स बचे हैं, अगर हम बस उस एक को हरा दें तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम असफल हुए तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरे लॉर्ड। शिट, तुम मुझे लॉर्ड तभी कहते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। तुम तो मेरे एडवाइजर हो, लेकिन मेरा ही इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे इस चीज को इस्तेमाल करना मौत से भी ज्यादा नापसंद है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बिल्ला। मेम्फिस ने टारगेट की आत्मा का एक हिस्सा चुरा लिया है। टारगेट का मुख्य स्टेट 3 सेकंड तक 20% तक घट जाएगा। वाह, कितना टेस्टी है न्या। जैसा कि उम्मीद थी मेरे लॉर्ड से, मुझे पता था आपके पास अभी कुछ और बाकी था। अब सब लोग एक साथ अटैक करो। न्याहा, कितना स्वादिष्ट है, खाने को इतना कुछ। मेम्फिस ने टारगेट की आत्मा का एक हिस्सा चुरा लिया है। चुराए गए स्टैट्स मास्टर को ट्रांसफर हो गए हैं। स्टैमिना 133 बढ़ गई है। यह मेरी आखिरी स्किल है। अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। सिर्फ पत्थरों से भरी लड़ाई को इतना लंबा खींचना पड़ा।
अब मेरी फैन कैफे की मेंबर्स की संख्या और उस बिल्ले की मेंबर्स के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। फिर भी ये ओपनिंग सेरेमनी तो शानदार रही।